आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर आदर्श। मैं समझना चाहूंगी कि आईसीआर और आईआरआई के स्तर पर कृषि यंत्रों को और सुरक्षित बनाने के लिए ये तो बात की कार्यसन है कि मानकों को टेस्ट किया जाता है, लेकिन हम इस बात को भी समझते हैं कि दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनमें उस तरह से कमी नहीं आई, तो इन्हें और सुरक्षित बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और आपने जो टॉपिक लिया वो भी बहुत अच्छा है। कृषि एक बहुत अलग तरह का व्यवसाय है क्योंकि इसके अंदर बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी लोग काम करते हैं अगर आवश्यकता है, और किसी भी समय पर काम करना पड़ता है और सेम औजार उसी औजारों को उन्हीं मशीनों को इस्तेमाल करना पड़ता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति का वो सामर्थ्य ना हो उस मशीन को चलाने के लिए, या जिसको हम बोलते हैं कि स्किल ना हो, या उसके पास इस तरह की मानसिक उसका जो है वो ना हो। तो हम लोग इस प्रयास में हैं कि अगर हमारी मशीनें सुरक्षित हो जाएं तो उसमें व्यक्ति अगर गलती भी करेगा तब उसको दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा। मैं आपको कुछ एक दो उदाहरण देता हूं। जैसे कि हमारे चारा काटने की मशीन है, वो हर घर का हिस्सा है, तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ सुरक्षा उपकरणों को लगाया है जिससे बहुत दुर्घटनाएं रुक जाती हैं। तो कृषि यंत्र न केवल कार्य करते हुए, इवन क्या होता है कि बच्चों की पहुंच में रहते हैं, तो बच्चे जब उन उपकरणों से खेलते हैं तो वो चोटिल हो जाते हैं जबकि वो कार्य नहीं कर रहे। तो हमें इस तरह की सुरक्षा देनी पड़ेगी कि अगर आप उस यंत्र को इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई गलती भी करते हैं तब भी आपको दुर्घटना नहीं होगी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि चारा काटने के लिए जो मशीनें हैं उसके लिए हमने ब्लेड गार्ड लगाया, एक दो रोलर ऐसे लगाए जो आपको संकेत देंगे कि आप खतरनाक एरिया के अंदर हैं, तो आप अपना हाथ बाहर खींच लीजिए। इसी तरह चिटकुनी नुमा हमने एक वहां पे लॉक लगाया है कि बच्चे जो है फ्लाई व्हील को नहीं घुमा पाएंगे, और चाइल्ड लॉक एक तरह से हम कहते हैं इसे। हाँ, और उसके बाद अभी हम लोग कुछ सेंसर बेस्ड भी काम कर रहे हैं कि अगर सेंसर से ही पूरा ब्रेकिंग सिस्टम लग जाएगा और वो पहिया नहीं घूमेगा, फ्लाई व्हील नहीं घूमेगा, तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो इस तरह से आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर भी हम लोग कुछ सुरक्षा के उपकरण उसके विकसित कर रहे हैं।